ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आशातिदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा पुरुषोत्तम मास का 21वां दिन। भगवान की गुरु की असीम कृपा कि हम सब लोग मिलके एक साथ यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। एक साथ मिलके भगवान के नाम का जप, मंगला आरती और फिर भगवान की शिक्षाएं, श्रील प्रभुपाद की शिक्षा को नियमित से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान की कृपा हम पे बनी रहे। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? हाँ, इसके लिए हमें भगवद गीता का 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 65 को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बहुत सुंदर। और ये जो श्लोक है ये गीता जी के सार का सार। अगर एक ये श्लोक हम अगर अपने जीवन में धारण करते हैं तो पूरी भगवत गीता हमारे जो है जीवन में आ जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। आज बहुत ऑस्पिशियस जो है पूरा ही है। भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत ऑस्पिशियस होता है। पर ये विशेषता जो हमारे आचार्य बताते हैं ये हमारे गीता का सार है। सारों का सार है। तो शुरू करते हैं 18वें अध्याय का। और इसीलिए इसको भगवान क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और वो क्या करेगा? तुम्हारे हित के लिए है। और ये आदेश भी है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तो चलिए आदेश का मानते हुए भगवान का ये श्लोक को हम पढ़ेंगे ध्यान से। श्लोक संख्या 65। मन मना भव मत भक्तो। मन 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 भक्तो मन मन कौन बोल रहा है? एक ही आवाज आई। मन मना भव मत भक्तो मन्मना भव मत भक्तो त्याजी माम नमस्कुरु। अत्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते माम वैश्यसि सत्यं ते ही जाने प्रियोसि मे। प्रतिजानो प्रियसि मे। थैंक यू माता जी। तो ये जो है भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं? आदेश देते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, पहला आज्ञा। दूसरी क्या है? मेरे भक्त बनो, दूसरी आज्ञा। तीसरा क्या है? मेरी पूजा करो, थर्ड। फोर्थ क्या है? मुझे नमस्कार करो। तो ये चार चीजें करने के लिए वो बोलते हैं। जो ये चार चीजें करेगा वो ही भगवान को सरेंडर है। तो और इसके बाद फिर क्या कहते हैं? अगर कोई ये चार चीजें करता है तो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। अब आप सोचिए, निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि आओगे ही आओगे तुम, है ना? मैं तुम्हें वचन देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये चार चीजें करेगा वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। और भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तुम मेरे पास आओगे ही आओगे, प्रॉमिस। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रश्न करते हैं कि भगवान क्यों बोल रहे हैं कि तुम मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। जो भगवत गीता पढ़ रहा है, जो भगवान का चिंतन करना, वो तो भक्त भी है। भक्त भगवान का चिंतन भी करता है, भगवान को प्रणाम भी करता है, भगवान की पूजा भी करते हैं। फिर क्यों ऐसे बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन नहीं करते होंगे क्या? करते होंगे ना। तो क्यों बोल रहे हैं ऐसे भगवान? हमारे लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और चिंतन, चलिए पढ़ लेते हैं, तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर बताइएगा आप लोग कि चिंतन क्यों बोला, भक्ति में क्यों बोला कि भक्त बनो मेरे,
और क्यों नमस्कार करने के लिए बोला, और क्यों बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करो। कई कई लोग तो क्योंकि इसी बात पे बुरा मान जाते हैं, क्यों कृष्ण बोलते हैं कि हमारी पूजा करो। तो क्योंकि हम कंफ्यूज हैं हमेशा से। हमारा अपना एक स्तर जो निष्ठा बन के होना चाहिए वो है नहीं, वो अच्छा, डगमगाता रहता है। इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, यू लिसन टू मी, यू प्रे टू मी, एंड आई विल ब्लेस यू। यस, माता जी, भगवान ही सर्वे सर्वा है और उनकी शरण में जाने से ही हमें जो है भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो यही भगवान का है कि सब कुछ जब मेरे होने से होता है तो फिर मुझ पे ही ध्यान है, वो करो। ठीक है, वेरी नाइस। तो पढ़ते हैं तात्पर्य, दो माता जी मिलके पढ़ लीजिए इसको। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। कृष्णा, हरे कृष्णा। इंदु माता जी हैं क्या? इंदु माता जी हैं क्या वहां पे? हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी, पहला पैराग्राफ। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह श्री कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस श्री कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए हैं, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोरपंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। श्री कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप श्री कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना, भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान ने नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। किंतु भक्त को चाहिए कि वह अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। श्री कृष्ण के रूप पर मन की ये एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। अच्छा, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद ने क्या बताया यहाँ पे कि हमें क्यों उनका सदैव चिंतन करना चाहिए? क्योंकि माता जी उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि वही हमें भगवत धाम लेकर जाएंगे और ये भौतिक सुख दुख, ये जो कष्ट है इनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। जन्म मृत्यु की, जरा व्याधि है, इन सब से हमें जो मुक्ति दिलाएंगे। हम्म तो शिला प्रभुपाद एक लाइन बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए उसको। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे चिंतन का जो सही स्तर है वो क्या है? चिंतन तो कंस भी करता था भगवान का, चिंतन तो शिशुपाल भी करता था भगवान का, दुर्योधन भी चिंतन करता था भगवान का। करता था कि नहीं करता था? पर कैसे करता था? द्वेष में करता था। तो हमको भगवान का चिंतन क्यों करना है? सततम कीर्तन करना है, सततम चिंतन करना है। पर चिंतन कैसे करना है? वो मुरली धारण जो करते हैं भगवान, वो उनका एक तो वो वाला विग्रह स्वरूप, और दूसरा भगवान के भक्त के रूप में चिंतन करना है, भगवान की सेवा के रूप में करना है, भगवान के अंश के रूप में चिंतन करना है कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। हमारा नित्य जो संबंध है भगवान से वो क्या है? भगवान की सेवा करना।
तो ऐसे हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, काल्पनिक चिंतन नहीं करना चाहिए, पूरा चिंतन। अब हम तो पूरे दिन भगवान की चिंतन करते हैं, मन ही मन में हमारी माला चलती है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं। फिर भगवान दूसरे में क्या बोलते हैं, कोरा चिंतन नहीं करना है, भगवान के भक्त बनना है। भगवान का भक्त क्या करता है, भगवान के लिए सेवा करता है। तो सेवा इज अ बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीला प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि उनके लिए कर्म करो, है ना, उन्हीं के लिए कर्म करो। एक बार एक जो है एक व्यक्ति होते हैं, वो धार्मिक में होते हैं, तो क्या करते हैं, उम्र हो जाती है, अक्सर जो है 50-60 के बाद आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी लाइफ से। वो कहता है हम सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली वो भगवान की तरफ नहीं जा रहा होता है, वो उस माया वाले संसार को छोड़ना चाहता है ना। कहता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन में भी कहाँ, राधा कुंड सबसे बढ़िया जगह, वहां जाके मैं रहूंगा, भगवान का हमेशा चिंतन करूंगा। तो ऐसे ही जो है प्रभुपाद से वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन जा रहा हूँ और मैं ऐसे वहां पे राधा कुंड पे रह के भगवान के नाम का जप करूंगा और कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले अच्छा, तो फिर आपने क्या जीवन में जो कमाया वो सब, बोले वो सब मैंने जो है दे दिया उन लोगों को जिनको चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस वो। तो वो कहते हैं कि वो सब क्यों छोड़ दिया तुमने, वो सब भी तो भगवान को देना है ना। तो भगवान नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मन मनाम भक्तो मध्य माम, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो मुझको अर्पित करो। समझ में आया। तो ये क्या है, ये जो है भगवान के मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तुमने सब कुछ छोड़ दिया, आप खाली कोरे आके बैठ के चिंतन कर रहे हो भगवान का, ना तुम सेवा करोगे, ना भगवान को कुछ अर्पित करोगे, ना भगवान की पूजा करोगे, तो ये भक्ति हुई क्या, नहीं। शिला प्रभुपाद जो भी कुछ भी देखते, देख फैक्ट्री को देखा, तो वो बोला कि हम इसको जो है सेल करना चाह रहे हैं। बोले कि तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तुम मुझे दे दो। बोले आप क्या करोगे, आप तो सन्यासी हो, फैक्ट्री का क्या करोगे। बोले आप चिंता मत करो, भगवान की सेवा में हम सब लगाएंगे। तो वो लेते थे पैसा, वो कभी मना नहीं करते मुझे नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि कैसे इसको यूज करना है भगवान की सेवा में। तो एक जो सही जो भक्त होता है वो क्या करता है, अपने बच्चों को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को, अपने धन को, अपने घर को, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे यूज करना है, हम अपने घर को कैसे वैष्णवों की सेवा में यूज करें, कैसे भगवान की जो है सेवा में यूज कर सके, कैसे अपने शरीर को यूज कर सके, वो है भक्त। उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो है मेरी पूजा करो, वंदना करो, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर क्या है, नमस्कार करना। नमस्कार करने का मतलब क्या है, जो भक्त है, जो भक्ति में है, जो चिंतन करता है, वो नमस्कार नहीं करता भगवान को। उसका मतलब क्या है यहाँ पे, नमस्कार करने का मतलब अपना दास मतलब अपने आप को हृदय दास मान के सहित भगवान के प्रति सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडर योर सेल्फ का मतलब क्या है, ये तो वाक्य हो गया, कार्य माता भी जी हो। अपने आप को दास मानता है कि वो दास है भगवान का, और जो अपने मालिक के आगे हमेशा नमस्कार करता है और कि वही उसके आश्रय हैं। ओके, और इसका दूसरा, दूसरी तरीके से को कैसे समझेंगे हम। हमने ये मान लिया कि भगवान हमारे जो है मालिक हैं, हम उनके दास हैं, तो क्या करेगा, एक नौकर क्या करता है भगवान के आगे, जो हमेशा उनको उनके लिए काम करता है, हमेशा उनके लिए कर्म करता है, और सेवा करना है उनके उनकी। अनुसार का, उनके करता है। उनके आदेशानुसार कर्म करता है। सम्मान बहुत रहेगा भगवान का, ये भगवान है। शिला प्रभुपाद कहते हैं भागवतम में कई जगह डीटी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, तो ये रूल रखा गया है वहां पे कि बहुत जो है उच्च श्रेष्ठ तरीके से भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि वो भगवान है, वो कोई साधारण नहीं है जिसको हम करें ये तो हमारे लड्डू गोपाल है, ये तुम्हारे ये हैं, वो है, लिए घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ। भगवान को भगवान की तरह देखना है, नमस्कार करना है। वो कोई मूर्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, उनको जितना ऑपुलेंस हो सकता है उसकी तरीके से उनको हम दे सकते हैं। जो सुदामा वाला जो चरित्र आता है ना, जब सुदामा के पास तो कुछ भी नहीं होता है, पर सुदामा क्या कहते हैं कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ तो मैं कुछ लेके जाऊंगा, और उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं कुछ लेके जाऊंगा, क्यों, क्योंकि भगवान है। शिला प्रभुपाद हमेशा कहते हैं जब आप मंदिर जाएं तो कुछ लेके जाएं भगवान के लिए, है ना। कुछ भी, जब उन्होंने शुरू में जब बाहर शुरू किया था मंदिर, तो कुछ किसी को पता ही नहीं था क्या है भगवान, कैसे पूजा की जाती है, तो कुछ भी नहीं था उनके पास, तो उन्होंने मोमबत्ती से शुरू करी पूजा, मोमबत्ती से भगवान को दिखाया, और उस मोमबत्ती को सबको दिया, बोले सब लोग ऐसे करके भगवान को दिखाओ, ये तरीका है दिखाने का, और सबको बोलो इस प्लेट में कुछ ना कुछ डालें। फिर वो जब धन आएगा तो उससे फिर अगरबत्ती, फिर उससे दीपक, और बोले कि कभी भी मंदिर में आओ तो सब कुछ ना कुछ जरूर लेके आओ। अब वो विदेशी थे, उनको तो कुछ पता नहीं था, तो वो जो भी उनके घर में जो भी आता था वो कुछ भी लेके भगवान के लिए आते थे। तो वो बोले कि ये लोग तो कुछ भी लेके आते, बोले कोई बात नहीं, लाने की तो टेंडेंसी बनी ना,
तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए, भगवान को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो भगवान है तो नमस्कार का मतलब होता है सम्मान करना। पूरी तरीके से शरणागत तो है ही, पर शरणागत के साथ साथ जो दास होता है वो कितना सम्मान करता है अपने मालिक का, उसके सामने जो है बैठेगा नहीं, ऐसे कई सारे नियम हैं हमारे डीटी उसमें मंदिर में, वो हमें नियमों का पालन करना चाहिए, सही तरीके से जाना, प्रणाम करना, वो सब चीजें। वो क्यों? क्योंकि हम भगवान के सामने आते हैं। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और किसी भी भक्त को अगर आप देखेंगे अपने भक्ति जीवन में कि वो आगे बढ़ रहा है या भगवान से उसका संबंध, तो ये चार चीजें वो अवश्य ही करेगा। और हमें भी ये चार चीजें करनी चाहिए। भगवान को पूरी तरीके से जानना, ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सम्मान के साथ भगवान की चीजों को करना। दूसरा जो है भगवान की पूजा करना, भगवान के लिए कार्य करना। मध्याजीम अपने आप का जो भी कुछ है वो भगवान को सुपुर्द कर देना। जो भी कुछ है भगवान, मैं आपका केयर टेकर, इन सब चीजों का केयर टेकर हूँ, ये सब भगवान की सेवा में लगे। और उसके बाद क्या है, हमेशा भगवान का पॉजिटिवली चिंतन करना, भक्त की तरह चिंतन करना कि हम भगवान को कैसे जो है उनको अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो ये हमेशा जब चिंतन करेगा, तो इसके लिए सबसे सुंदर तरीका क्या है, हमारे कलयुग में बताया गया है कि हरि नाम संकीर्तन है ना। तो ये सबसे अच्छा यज्ञ है, हमेशा जो है भगवान के नाम का उच्चारण करना, और भगवान के जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल शिला प्रभुपाद ने बताए हैं उसको भी करना। कई बार ऐसे भक्त थे जो क्या करते थे कि पैसा चाहिए था मंदिर के लिए, तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड में पैसा लगा दिया। और वो गोल्ड में पैसा क्या, पैसा गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो वो जो पैसा आएगा उसको मंदिर में लगाएंगे। शिला प्रभुपाद ने तुरंत रोक दिया, बोले ये गैम्बलिंग है। पैसा गोल्ड में लगाना, उसके बाद वो पैसा बढ़ के आएगा, ये गैम्बलिंग हुआ। ये शॉर्ट टर्म में जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है वो गैम्बलिंग है। और उससे क्या होगा, उससे हमको जो है चीजें, हमारी आध्यात्मिक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तुरंत इसको बंद कर दो और सही तरीके से पैसे को इस्तेमाल करके भगवान को लगाओ। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें बताई जाती हैं, ठीक है। और दूसरी तरीके से आप देखेंगे, एक बहुत सुंदर है, कल ही हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के आई थिंक 26 था या 25 था, शांडली माता जी को याद होगा। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, भीष्म देव बताते हैं एक गृहस्थ को, यहाँ पे हम सब लोग गृहस्थ हैं, तो हमेशा भगवान का चिंतन करना है ना, मन मनाम मत भक्ते मध्याजीमम नमस्कुरु। तो ये सारी चीजें एक गृहस्थ को सिर्फ एक ही चीज से आ जाएगी, वो क्या है, डीटी वर्शिप। तो उसमें भीष्म जी बता रहे थे, भीष्म पितामह बता रहे थे कि डीटी वर्शिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके घर में डीटीज हैं तो उससे क्या होगा, आप हमेशा चिंतन में रखोगे आज भगवान को क्या खिलाना है, भगवान को कैसे श्रृंगार करना है, भगवान की आरती करनी है, करेक्ट। तो इस तरीके से जब डीटीज होते हैं, और उनसे हमारा संबंध होना ही होना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में आपको घर में दिए जाते हैं, जिससे कि आपका घर क्या बन जाए, मंदिर बन जाए। उसमें आप कीर्तन करिए, लोगों को बुलाइए, प्रसाद दीजिए। तो ये डीटी वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको साधारण नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तब हम ये चारों नियमों को बहुत अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं। और इसीलिए जो है, इसी के संदर्भ में मैं एक छोटा सा भजन आपको दिखाना चाहती हूँ। समय क्या हुआ है, ओके, अभी है हमारे पास 10 मिनट्स। तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा एक भजन लिखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और आप चाहो तो एक एक करके इसको गा सकते हो, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन मेरा? ये माता जी। ठीक। ये भक्ति विनोद ठाकुर का है, मानस देह। हमारे गुरु वर्ग जो है बहुत अच्छे से इसको गाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये वाला इसमें ट्रांसलेशन है, ये वाला ले लेते हैं, ट्रांसलेशन भी हम पढ़ सकते हैं इसमें। आत्मनिवेदन में है भक्ति विनोद ठाकुर का। इसमें पता चलता है कि एक भक्त की क्या मनोदशा होनी चाहिए, और ये चारों चीजें जो बताई हैं ये इस भजन में बताई जाती है कि ऐसे जो है हमें भक्ति जीवन में करना चाहिए। मानस देह ये जो कुछ मोरा, अर्पिलो तू या पदे नंद किशोरा। मानस देह ये जो कुछ मोरा, अर्पिलो तू या पदे नंद किशोरा। कोई आगे बढ़ना चाहेगा? रिपीट करो माता जी इसको ही। नहीं नहीं, आगे वाला पढ़ लीजिए, लंबा है। जी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। हरे कृष्ण माता। संपत्ति विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला तुया
ओ पद बराणे। और भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मारी बो राखी बो जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। यस, नेक्स्ट। जन्माओ भी मोहे यदि इच्छा तोरा, भक्त गृह जनी जन्म होए मोरा। कीट जन्म हो यथा तुया दासा, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आसा। नेक्स्ट। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना ये भक्त, लभैते तांक संग अनुरक्त। नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। जनक जननी यति तन्य, प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमया। जनक जननी दयित तनया, प्रभु गुरुपति तुहु सर्व माया। भक्ति विनोद कहे सुन काना, राधा नाथ तू हो आमर प्राण। तो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, क्या बता रहे हैं वो, दिख रहा है आप लोग को? एक एक पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। हे नंद किशोर, मैंने अपना मन, शरीर तथा घर जो कुछ भी है सब आपको, आपके श्री चरण कमलों में अर्पण कर लिया। नेक्स्ट कोई और माता जी पढ़ लीजिए। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारी, चाहे वे सुख में हो, भय में हो, जीवन में हो अथवा मृत्यु में हो, समाप्त हो चुकी है। हरे कृष्णा। अब मेरे सुख दुख जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया, क्योंकि अब मैंने आपके चरण कमलों का वरण कर लिया है। हरे कृष्ण। हे प्रभु, अब तो इस दास पर आपका पूरा अधिकार है। आप चाहें तो इस दास को मार दीजिए या जीवित रखिए। हरे कृष्ण। जैसी आपकी इच्छा। यदि मुझे दोबारा जन्म दें तो कृपा करके किसी भक्त के घर में दें। आपसे बहिर्मुख होकर मुझे ब्रह्मा जैसे जन्म नहीं चाहिए, परंतु जहां आपके प्रिय भक्त हो वहां एक कीड़े का जन्म भी स्वीकार है। नेक्स्ट। प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें कि भोग एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के चरणों में मेरा मन अनुरक्त रहे। मेरे तो माता पिता भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे राधानाथ आप मेरे प्राण स्वरूप हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे कितने सुंदर बोल रहे हैं कि प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं भोग एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के चरणों में मेरा मन अनुरक्त रहे। श्रील प्रभुपाद भी यही बोल रहे थे ना, ये डिजायर होने के कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको पटक दिया जाता है इस भव सागर में। तो हमारी जो भक्ति जो हम कर रहे हैं, तो अगर हम भक्ति सही तरीके से भगवान के स्वरूप उसमें करेंगे तो हमारे अंदर से कपटता, जो छल है, जो भोगने की कामना है, ये सब चली जाएगी। तब जाके हम जो है भक्ति के मार्ग पे सही तरीके से आएंगे। तो हमें ये जो है प्रार्थना है वो ध्यान से सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे जो है शुद्ध भक्त, जो कि हमारे साथ में जो है वो बोले जाते थे गोस्वामी, और जो कि ग्रस्त थे, वो कहते हैं सब कुछ मेरा क्या है, आपका है। अब मारो राखो जो भी कुछ करना है वो करो। तो ये जो फोर्थ तरह का सरेंडर है वो इस तरीके का है। तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये जन्म आपके लिए है, गुरु के लिए है। आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे गुरु, सब कुछ आप ही हैं। और आपने जो हमें गुरु दिए हैं वो जो बताएंगे वैसा हम कार्य करेंगे। तो इस प्रार्थना के साथ हम यहाँ पे सत्र को विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत जी की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। नेक्स्ट ओवर टू सुशीला सखी माता जी।